हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। होप्स तो आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके मजे तरीके से कर रहे होगे। मैं ऐसा आपसे उम्मीद करती हूँ और आशा करती हूँ। ठीक है, तो आज मैं आप सबके बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ चुकी हूँ, जिसका नाम है एग्जाम डेट 16 दिसंबर 2021 सीटेट ईवीएस पेपर 1। हम आप सबको पता है कि अभी हाल फिलहाल में हमारा सीटेट का एग्जाम है ऑन द 6 सितंबर 2026। तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर बहुत ही अच्छे से मेमोराइज होना चाहिए, बहुत ही अच्छे से आपको एनालिसिस होना चाहिए, तभी आप 100 प्लस इवन 120 प्लस आप स्कोर कर पाएंगे पेपर 1 के लिए। ठीक है, आप कमेंट बताना कि आप पेपर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर पेपर 2 का प्रिपरेशन कर रहे हो, और उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, तो बच्चे बिना देर किए बिना समय गवाए हम जल्दी से आके अटैक करते हैं कहाँ पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। अंडरस्टूड। चलो फटाफट आ जाओ, खाना पीना खा लिए। मैंने उम्मीद किया कि आपने खा लिया होगा, इसीलिए मैडम की वीडियो थोड़ी सी लेट आई है कि मैंने सोचा चलो आज संडे है, बच्चे इंजॉय कर रहे होंगे और मैं सुबह सुबह ही वीडियो आपको ला दूंगी। तो फिर यार मैडम तो सुबह ही वीडियो लाती, हमें टाइम ही नहीं मिला पढ़ने का, रिवीजन करने का। तो बेटा आपने सब कुछ कर लिया, बिल्कुल आप फ्री हो चुके हो, तो आप आ जाओ मैडम की क्लास देखने। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आप सब अब बिल्कुल फ्री हो चुके हो, घर का काम काज कर चुके हो, है ना, नहा वहा के बैठ चुके हो। कोई ऐसा है जो अभी तक नहाए नहीं है, संडे इंजॉय कर रहा है कि आज हम संडे इंजॉय करेंगे? बेटा अभी संडे इंजॉय मत करो, क्योंकि अभी आपका एग्जाम है। ठीक है, तो आ जाओ। और साथ ही साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि हमारा परिवार जो है आप सभी के सपोर्ट से आगे बढ़ रहा है। तो मैं चाहती हूँ आप इस चीज़ को और भी सपोर्ट करो यार, पूरे दिल से सपोर्ट करो। ठीक है, कंजूसी मत करो सपोर्ट करने में। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये परिवार है, ये चैनल आप ही का है। हम तो यहाँ बस पढ़ा रहे हैं आपको, बाकी ये सारी सब कुछ आपका ही है। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी है अपनी फैमिली को बढ़ाना, अपने चैनल को इंक्रीज करना। अंडरस्टूड। चलो तो देखो बेटा, ये पहला क्वेश्चन है। 16 दिसंबर का 2021 का पेपर हुआ है। 2020 में बेटा पेपर नहीं हुआ था, आप सबको पता है, कोविड आ गया था। ठीक है, और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, आप एग्जाम की तैयारी करो, लाख एग्जाम आपने प्रिपरेशन कर लिया, लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर नहीं किया तो बेटा फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आ जाओ। कुडुक इज अ स्पोकन लैंग्वेज ऑफ अ पीपल ऑफ। कुडुक कहाँ के लोगों की बोल चाल की भाषा है? ये कहाँ की है बेटा, बताओ। ये असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, झारखंड, कहाँ की है? तो ये आपका कहाँ का है? ये झारखंड का है। ठीक है, कुड़ुक क्या होता है? कुड़ुक कुड़ुक वो मुर्गा क्या मैडम? नहीं बेटा, वो मुर्गा नहीं होता है। ये कुड़ुक कुड़ुक जो है ये एक लैंग्वेज है जो कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड जैसे स्टेट्स में बोले जाते हैं। ठीक है, ये किसान ट्राइबल कम्युनिटीज के होते हैं। वहाँ पे जैसे आदिवासी लोग होते हैं ना, तो वहाँ का एक ग्रुप है किसान ट्राइबल कम्युनिटीज, तो वहाँ के लोगों के द्वारा ये बोली जाती है। ये नॉर्थ द्रविडियन स्टाइल भाषा है। आप हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा नॉर्थ द्रविडियन स्टाइल। ठीक है, ये वहाँ पे 2 मिलियन पीपल ज़्यादा बोलते हैं, मतलब 2 मिलियन मतलब 20 लाख लोगों से अधिक लोग। ठीक है, वहाँ पे ये भाषा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुड़ुक लैंग्वेज। ठीक है, आज आपको पता लग गया कुड़ुक लैंग्वेज कौन सा भैया? झारखंड में बोलते हैं, झारखंड, उड़ीसा और कहाँ कहाँ बोलते हैं, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स में ये कुड़ुक लैंग्वेज बोलते हैं। अंडरस्टूड। अगेन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। देखो देखो देखो, ये क्या आ गया? आपका घर यक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। समझो, आपका स्कूल है, देखो आपका स्कूल एक्स पे है और आपका घर एक्स पे है, आपका स्कूल वाई पे है। ठीक है, आप सीधे नहीं जा सकते। कभी कभी क्या होता है ना, हमारा स्कूल जो है हमारे घर के सामने ही होता है, थोड़ी दूरी पे होता है, लेकिन बीच में कभी जेसीबी खड़ा है, कभी 2 आंटियों ने आपस में झगड़ा कर लिया। ठीक है, और उसके बाद से कभी कुछ हो गया, कभी गाय आके बैठी है। मैक्सिमम होता है जब हम रोड पे निकलते हैं क्या, गाय आ जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, रास्ता बदल लेते हैं। कहीं गाय है, उसके पास 2-2 सींग, कहीं मार और दी तो फिर मैटर दूसरा हो जाएगा, है ना, तो इसीलिए टेंशन हो जाता है, हम लोग रास्ता बदल लेते हैं। ठीक है, सेम इस तरीके से आप समझो, आपके रास्ते में कोई गाय वाय है और फिर उसके बाद से आपको डर लग रहा है। अच्छा, गाय से डर कितने लोगों को लगता है, कमेंट बताना। ठीक है, वैसे गाय तो हमारी गौ माता है, उनसे डरना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी जो होते हैं ना साड़, जो रोड पे घूमते हैं भाई, मार देते हैं कभी किसी को मेरे को तो बहुत डर लगता है। ठीक है, लेकिन मैं गौ माता की सेवा भी करती हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ। अतः आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पश्चिम में 75 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं। अंत में आप 100 मीटर दूरी पर ठीक दक्षिण में वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष यक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है? चलो, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले दोनों लोगों का मैंने यहाँ कॉम्बिनेशन कर दिया है। ठीक है, तो हमारे जो एडिटर मास्टर है वो आप सबका देखो कितना ख्याल रखते हैं। ठीक है, वो हिंदी वालों के लिए भी लेके आए, वो इंग्लिश वालों को भी लेके आए, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड वाले आओ, सब इस पे अटैक करो। ठीक है, योर हाउस इज लोकेटेड एट एक्स एंड योर स्कूल इज लोकेटेड एट वाई, ऑल्दो योर स्कूल इज जस्ट अपोजिट। ठीक है,
You cannot go straight because of the busy highway in between. So you first go 100 meter due north, then cross 75 meter long subway due west, and finally reach your school at Y, which is 100 meter due south. With respect to school at Y, your house as X is situated कहाँ पे है? तो बेटा इसके लिए ट्रिक होता है जो कि आपकी प्यारी प्रीति मैडम आपको समझाएंगे। तो देखो क्यूट वाला हो गया ना, प्रीति क्यूट वाला। देखो ये भाग जाता है, पता नहीं क्यों। चलो चलो बेटा आ जाओ आ जाओ। देखो तो हम आप ये देखो दोबारा हो गया। ओ माय गॉड, अगेन शापा हैपेंड। वेट 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 माय डियर स्टूडेंट्स, वेट। हम आ गए। सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी मेरे प्रिय बच्चों। देखो यहाँ पे जो लिखा है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे लिखा है, देखो ये फिर आ गया। अब बेटा बस 2 मिनट आप लोग धीरज रखो, ठीक है? 2 मिनट आप लोग धीरज रखो। चलो हम यहाँ पे आगे क्वेश्चन तो आपको मैं ट्रिक से बताऊंगी जब हम रीजनिंग आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, दूसरे बैच में, तो आपको मैं ट्रिक से बताऊंगी। अभी मैं यहाँ शॉर्टली मैं आपको बता देती हूँ। आप यहाँ देखो पहले ये क्या बोलता है, मान लो यहाँ पे आपका यक्स है। हाँ देखो ये यक्स क्या है बेटा, ये यक्स आपका घर है, ठीक है? घर क्या है, ये आपका यक्स है घर, ठीक है? और वाई क्या है, विद्यालय। वाई क्या है, विद्यालय, ठीक है? यही है ना। आपका घर यक्स, हाँ घर यक्स है और विद्यालय वाई है, ठीक है? विद्यालय क्या है, वाई है। देखो घर यक्स है, विद्यालय आपका वाई है, ठीक है? इसमें क्या बोल रहा है, पहले आप कितना 100 मीटर नॉर्थ में जाओगे। देखो 100 मीटर आप नॉर्थ में गए, नॉर्थ ऊपर ही तो होता है भाई, नॉर्थ ऊपर, 100 मीटर नॉर्थ में गए। फिर 75 मीटर आप पश्चिम में गए, कहाँ? यू टर्न वेस्ट 75 मीटर, ठीक है? तो बेटा एक बात बताओ, ये जो होता है ये ईस्ट होता है ना, और इस साइड वाला वेस्ट होता है ना वेस्ट। तो हमें वेस्ट जाना है, तो वेस्ट हमें कितना जाना है, 75 मीटर। कितना जाना है, 75। ये आपका 100 रहा था, ठीक है? हमें वेस्ट 75 मीटर जाना है। फिर क्या बोला, अगेन आपको दक्षिण में जाना है, कितना, 100 मीटर। तो जब ये 100 था तो इतना डिस्टेंस ये भी तो 100 ही होगा, इतना ही डिस्टेंस ये भी तो होगा कि नहीं होगा, ठीक है? तो ये हमें बताओ, ये स्क्वायर के फॉर्म में बन नहीं गया? ये 100 यहाँ है, 100 यहाँ, अगर ये 75 यहाँ है, सॉरी मैंने स्क्वायर बोल दिया, स्क्वायर तो ऑल साइड्स आर इक्वल ना। तो अगर ये 100 है, ये 100 ऑटोमेटिक हो रहा है। अगर ऊपर वाला 75 है तो क्या ये 75 नहीं होगा? बिल्कुल मैडम 75 होगा, ये तो मैथ में हमने पढ़ा है मैम, ये 75 होगा। तो एक बात बताओ बेटा, जब ये 75 हो गया, ठीक है, तो ये 75 मीटर आ गया कि नहीं आपका? लेकिन ये किस डायरेक्शन में आया? आपने यहाँ 100 मीटर जब नीचे चला तो ये वाई था, ये क्या था, वाई आपका विद्यालय था, ठीक है? आपका ये वाई विद्यालय, तो ये एक्स आपका घर था। तो ये जो विद्यालय है, यक्स किस दिशा में है विद्यालय से? ये ईस्ट में है, ठीक है? तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन सी हो गया, 75 मीटर ठीक पूर्व में, 75 मीटर ड्यू ईस्ट। आया बात समझ में बच्चे? ईस्ट आया ना, ये इस डायरेक्शन में है, ये देखो ये इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में क्या होता है मेरे प्रिय बच्चों, ये यक्स होता है। अब आमने सामने हो गया ना, पहले हम उल्टा समझ रहे थे क्योंकि हमें नहीं पता था किस तरह बोला, लेकिन आप अपना दिमाग लगाओ, अगर ये यक्स है तभी तो ये वाई हुआ, आमने सामने स्कूल हुए, ठीक है? चलो आओ अगेन क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रही है? देखो मैं इंग्लिश हिंदी में, मैं किसी एक लैंग्वेज में पढ़ूंगी, बाकी इंग्लिश वाले बच्चे अपना इंग्लिश में पढ़ लो, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लो, ठीक है? मैं पढ़ रही हूँ। देखो कोई रेलगाड़ी नागरकोइल में 5 जून 2020 को प्रातः 4:15 बजे स्टेशन छोड़कर 7 जून 2020 को प्रातः 3:15 बजे गांधीधाम पहुंचती है। तो एक बात बताओ बेटा, 5 जून को वो निकलती है 4:15 बजे, फिर 6 जून को 4:15 बजे कितना हो जाएगा, 6 घंटा हो जाएगा, राइट? सॉरी 24 घंटा हो जाएगा, ठीक है? अगेन 6 जून से 7 जून में जब पहुंचेगी, 7 जून को जब पहुंचेगी तो 24 घंटे हुए कि नहीं आपको? 24 घंटे हुए, बिल्कुल 24 घंटे हुए, ठीक है? 5 से 7 यानी 2 दिन 24 घंटे। लेकिन आप यहाँ देखो ना 3:15 यानी वो 1 घंटा और पहले पहुंच जा रही है। तो ये 48 नहीं हुआ, ये कितना हुआ, 47 हुआ। कितना हुआ? ये यहाँ पे 47 हुआ, ठीक है? तो बेटा माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या होता है? मैथ में आपने पढ़ा होगा, एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। अंडरस्टूड? तो कुल दूरी हमें कितना दिया, हो मैडम ने दिया है 26-40 दिया है, 26-40 दिया है। टोटल टाइम कितना होता है? टोटल टाइम 48 घंटे था। कितना था? 48 आवर,
ठीक है, लेकिन 1 घंटा पहले पहुंच गया तो इसलिए कितना हो गया 47। अब 47 होगा, इसका अप्रॉक्सीमेट आप निकालोगे 56.17 समथिंग आएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन में क्या था बेटा, ज्यादा कुछ नहीं था मैडम, दिमाग इतना बहुत ज्यादा लग रहा है। एवरेज डिस्टेंस का फॉर्मूला जान लो बेटा, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकालो। चलो भागो जल्दी से, पास हो जाओगे तुम। ठीक है, चलो ऑन प्रोसीड ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेस्ट पीरियड फॉर द पीपल ऑफ बिहार टू स्टार्ट बी कीपिंग इज। बिहार के लोगों को मक्खी मधुमक्खी पालन कब अच्छा लगता है? हाँ, अरे माय गॉड, ये क्या हो गया? अक्टूबर से दिसंबर। कब होता है मेरे प्रिय बच्चों? अक्टूबर से दिसंबर। मैडम अक्टूबर से दिसंबर मेरा बर्थडे आता है मैडम। हाँ, तो मेरे बर्थडे के दिन ही क्या बेस्ट बी कीपिंग होता है? हाँ मेरे प्रिय बच्चों, आपके बर्थडे के दिन ही होता है, बर्थडे के मंथ में होता है। सोचो, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता। देखो, अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी पालन का ऐसा अवधि इसलिए बताया जाता है कि कुछ समय वेदर बहुत कूल होता है, बहुत सुहाना होता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, मतलब ठंडा ठंडा मौसम होता है। ठीक है, और दूसरी बात आप जानो, इस समय क्या होता है, मधुमक्खियां लेज एग। ठीक है, वो अंडे देती हैं और उन्हें आसानी होती है एक जगह से दूसरे जगह पे जाना। दे फील ईजी टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, उन्हें आसानी होता है एक जगह दूसरे जगह जाना। ठीक है, और भी मतलब उनके ये सब वो जो एक होता है ना कंडीशन फेज होता है, उनके डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो इसलिए अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी पालन का खाली महीना होता है। इतना याद रख लो यार, सीधी सी बात है, मधुमक्खी पालेंगे अक्टूबर दिसंबर में, बस बात खत्म करेंगे, ज़्यादा नहीं सोचना। ठीक है, आ जाओ चलो। Velcro is used to stick many things together. Who among the following got inspiration from nature to make Velcro? ओहो, ये क्या पूछ लिया? उसे अच्छा बोल कैनो दे देता, ये पता नहीं क्या पूछ लिया। तो बेटा देखो, ये कुछ नहीं है, ये चिपकाने वाली चीज है। देखो ऊपर लिखा हुआ है Velcro का उपयोग देखो, Velcro का उपयोग बहुत सी चीजों को एक दूसरे के साथ चिपकाने के लिए किया जाता है। आया प्रिय बच्चों समझ में? क्या किया जाता है? बहुत सी चीजों को एक साथ चिपकाने के लिए किया जाता है। अब देखो वेलक्रो क्या थे वेलक्रो? वेलक्रो पता नहीं क्या थे, हमको भी नहीं मालूम वेलक्रो क्या थे। ठीक है, लेकिन ये कौन थे ना, चलो वो थे जो, छोड़ो जो वेलक्रो कौन थे, क्या मतलब वेलक्रो तो कोई चीज़ है ना जो चिपकाने के लिए काम आती है। ये कहाँ से बात आई थी? एक इंसान थे, ठीक है, जिनको बड़ा मन कर रहा था हम जंगल में घूमने जाएंगे कुत्ते के साथ। अब वो कुत्ता पाले होंगे। ठीक है, आपको पता है कुत्ता किसका रूप होता है? भैरव बाबा का प्रतीक होता है हमारे हिंदू मैथोलॉजी में। ठीक है, तो उनको बड़ा मन था हम कुत्ते के साथ घूमने जाएंगे, ठंडा मौसम चल रहा है, उसके बाद से सुहानी हवाएं चल रही है, सुबह सुबह चलो सैर करने। अब अचानक से गए घूमने, अब उनको क्या पता था उनके साथ क्या हो जाएगा। ठीक है, किसी को पता रहता कोई घर से बाहर निकला क्या हो जाएगा? नहीं। ठीक है, लेकिन चलो अच्छा हो सब, हम ये उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो उनके कपड़ों में अचानक से ना बर्ड डॉग के बीच, मैडम ये क्या बोल दिया आपने? अच्छा अब देखो, BURDOCK क्या हो गया? बर्ड डॉग। बर्ड डॉग का एक बीज था, क्या? सीड क्या होता है? ओहो, सीड मतलब बीज होता है, सीड मतलब बीज होता है। ये बर्ड डॉग का जो सीड है उनके कपड़ों पे चिपक गया। अब पता नहीं कौन सा कपड़ा पहने होंगे, हो सकता है कुर्ता पजामा पहने होंगे या फिर कुछ सुंदर सा शेरवानी वगैरह पहने होंगे। शेरवानी शादी में पहना जाता है यार, मान लो ऐसे कुछ डिसेंट नॉर्मल पहने होंगे। ठीक है, तो उनके कपड़ों पे चिपक गया। अब वो उनको मची खलबली मची, अरे यार ये चिपक गया, मैं तो घूमने गया था, पता नहीं कहाँ से क्या चिपक गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। चले गए, वो भी अपना रखे होंगे टेलीस्कोप वगैरह, टेलीस्कोप कह रहा, माइक्रोस्कोप रखे होंगे, माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। अब उन्हें क्या दिखाई दिया? एक हुक जो उनके कपड़ों में चिपका हुआ था, मतलब वो ग्रैब करके रखा हुआ था। ठीक है ना, तो वो हुक और जो लोप है बेटा, वो ही वो चिपकाने के लिए काम आती है, उसी को वेलक्रो कहते हैं। और ये महोदय कोई और नहीं थे, ये महोदय जॉर्ज मेंस्ट्रुअल थे। इट्स नन अदर देन इट्स जॉर्ज मेंस्ट्रुअल, जिन्होंने बड़ा शौक लगा था, कुत्ते के साथ गए थे घूमने और उनके कपड़ों पे चिपक गया बर्ड डॉग बीज। ठीक है, माइक्रोस्कोप में देखा तो पता लगा ओहो ये तो चिपकाने वाली चीज है जिसका जो हुक होता है, और ये कोई और नहीं है, आपके साइंटिस्ट साहब जॉर्ज मेंस्ट्रुअल हैं। ठीक है बेटा, अब इनके बारे में इतनी कहानी अच्छी लगी। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one of the following is a union territory of India? Oh my God, कितने स्टेट्स होते हैं बेटा? स्टेट्स आपके 8 होते हैं। कितने होते हैं स्टेट्स आपके? कितने होते हैं स्टेट? हमारे 8 होते हैं। और यूटी हमारे कितने हैं बेटा? ये भी 8 होते हैं। आसान तरीका, पहले 9 था तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अक्सर जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाया करती तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे। तो दिमाग लगाओ, ऊपर 8 नीचे 8, ऊपर 8 नीचे 8, ऊपर 8 नीचे 8, ऊपर 8 नीचे 8, बात खत्म। ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सीधी सी बात है। हमें PhD नहीं करना, हमें एग्जाम क्रैक करना है बस। तो यूनियन टेरिटरी कौन है? कौन है यूनियन टेरिटरी? जम्मू कश्मीर। क्या? जम्मू कश्मीर। लद्दाख, अरे नहीं सुने हो क्या तुम लोग? लद्दाख जी क्या है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर।
नहीं जान रहे हो, सब अलग हुआ है, ठंडा ठंडा प्लेस होता है। अभी देखो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में वो क्या हुआ था अभी कुछ दिन पहले, जो लोग हनीमून मनाने गए थे उनको, नए लोग थे उनको वो मार दिए थे, वो कश्मीर वाले थे। पता नहीं कौन सा प्लेस है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। नहीं, पुलवामा अटैक भी तो यही हुआ था। अरे वो आप लोग कमेंट बताना, ठीक है। अभी जो नए नए लोग थे वो, उनकी शादीशुदा नई जिंदगी थी तो वो लोग घूमने गए थे, ठीक है, लेकिन वो उनको मार दिया गया था जात पूछ के, ठीक है। यू आर फ्रॉम बिलोंग दिस कास्ट दिस एंड आई विल शूट यू। तो वो आप एड्रेस बताना मेरे को, अभी प्लेस बताना मेरे को, अभी रिमेंबर नहीं हो रहा है, ठीक है। अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री हैज माइंस ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सबसे कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? ओडिशा में। कहाँ मिलता है? ओडिशा, भुवनेश्वर कहाँ मिलता है? ओडिशा में, भुवनेश्वर, ठीक है मेरे प्रिय बच्चों। चलो आ जाओ इधर, टिक लगा दूं, नहीं तो तुम बोलोगे मैडम ने टिक नहीं लगाया। अगेन, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। बेटा ब्रेल स्क्रिप्ट क्या होता है? जैसे कभी कभी जो लोग आंख से नहीं देख सकते हैं, दे आर ब्लाइंड पर्सन, ठीक है, उनके लिए ब्रेल लिपि होता है। क्या होता है? ब्रेल लिपि होता है, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट होता है, जैसे उनके जो वर्ड्स होते हैं ना, जैसे मान लो ये बुक्स है, इनके जो वर्ड्स होते हैं ऐसे उभरे उभरे होते हैं। क्या होते हैं? उभरे उभरे होते हैं। तो लोग ऐसे ऐसे, ये देखो ये मैं हाथ बना रही हूँ, प्लीज़ हंसना मत क्योंकि मेरी ड्राइंग बड़ी ख़राब है, ठीक है। ऐसे ये छू छू के पढ़ते हैं ना, तो ये उभरे हुए होते हैं, तो उसी को ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं। और वो जो डॉट्स होते हैं जो थिक पेपर के, वो कितने डॉट्स होते हैं बेटा? आपको यहाँ फिगर लगा होगा, दिख जाएगा, 6 डॉट्स होते हैं। क्या होते हैं? 6 डॉट्स होते हैं, यानी 3 रो होते हैं, 2 कॉलम होते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो देखो ऐसे ही होता है, ठीक है, यानी 3 रो 2 कॉलम्स होते हैं, ठीक है मेरे प्रिय बच्चों। 6 डॉट्स हो गया, आगे समझ में। अगेन क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ, फटाफट आओ जल्दी, कोई भागेगा नहीं तो बहुत पिटाई होगी, कोई भागेगा नहीं यहाँ से। प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं, नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और वह विकल्प चुनिए जिनमें से इन चरणों को सही क्रम में दिया गया है। अच्छा बिल्कुल ठीक है। मृदा को खोद कर नरम बनाना। भाई खेती करने के लिए सबसे पहले मिट्टी को आप उपजाऊ तो बनाओगे, ठीक है, कि ऐसे ही बैरन मिट्टी पे आप चलोगे फसल उगाने? तो बिल्कुल आप ये करोगे। प्याज के ऊपर सूखी पत्तियों को काटना। अरे भाई पहले हमको प्याज बोने तो दो, तब तो हम सब सूखी पत्तियों को काटेंगे, बीज बोना, ठीक है। खरपतवार हटाना, यानी वीडिंग साइड, यानी खरपतवार को हटाना, ठीक है। चलो आ जाओ, प्याज को उखाड़ कर निकालना। ओहो बेटा, पहले आप भूमि उगाओगे, ठीक है, सॉरी भूमि कह रहे हैं, अगेन वन मिस्टेक। हाँ, सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स आप क्या करोगे? देखो वेट, सबसे पहले आप क्या करोगे? डिगिंग टू लूज इन दिस सॉइल। सबसे पहले आप मिट्टी को खोदोगे, बढ़िया से नरम बनाओगे। उसके बाद आप क्या करोगे बेटा? बीज बोओगे। अब मिट्टी खोद दिए तो बीज ना बोओगे। अब बीज बोते हैं लोग तो देखते नहीं हो, वो वीडिंग साइड निकल जाता है, वीडिंग मतलब वो क्या बोलते हैं, खरपतवार निकल जाता है, उसको हटाना पड़ता है। तो 3 नंबर ये हो गया, ठीक है। तुमने मिट्टी खोदा, तुमने बीज डाला, अब खरपतवार निकल गए, ठीक है। अब निकल गए तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद प्याज को उखाड़ कर निकालना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना। सबसे पहले आपको क्या करना है? प्याज को उखाड़ कर निकालना, तभी तो सूखी पत्तियों को हटाओगे। तो ऑप्शन 4 ये हो गया और ऑप्शन 5 ये हो गया, यानी ऑप्शन ढूंढो, कोई ऑप्शन मिल रहा है ऐसे? हाँ कोई मिल रहा है? बताओ 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 बताओ, कोई मिल रहा ऑप्शन? ऑप्शन मिल रहा है मैडम, हमको मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है? हाँ ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? बताओ बताओ, दिमाग दौड़ाओ। ऑप्शन ए है मेरे प्रिय बच्चों। कहाँ हो? ऑप्शन ए है, ACDEB। ओके चलो नेक्स्ट आ जाओ। हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है कहाँ? लद्दाख। लद्दाख से ठंडा कौन है जी? लद्दाख से। ओ माय गॉड, यहाँ तो इंसान जाएगा तो वैसे पिघल जाएगा, ठीक है। अच्छा 3 इडियट किसने देखा है? वो जो शाहरुख खान होता, शाहरुख खान मैं बोल रही हूँ यार, अरे यार आमिर खान होता है, 2 और हीरो होते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, क्योंकि मैं मूवी वगैरह कम देखती हूँ ना, तो इसलिए वहाँ पे आप देखो वो जो होते हैं सब ऐसे बैठे रहते हैं, 3 इडियट्स। तो वहाँ पे ये शूटिंग हुआ था लेह लद्दाख में, ठीक है। वो स्कूटर भी है, वो 3 इडियट वाली स्कूटर है। तो वहाँ पे आपका विजिट करना, पढ़ लिख लो तब पैसा से कमाओगे तब ना जाओगे वहाँ पे, तो देख लेना, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया सबसे ठंडी जगह बेटा, बहुत ज़्यादा जहाँ पे एरिया हाई हो, एरिया हाई मतलब क्षेत्र बड़ा होता है, सूखे होते हैं, ठीक है, और फ्लैट होते हैं। फ्लैट मतलब सिंपल सादा, ठीक है। उस वो एरिया कौन सा बेटा? लेह लद्दाख, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर चाइल्ड। फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सेलेक्ट दोज विच हैव सीड्स। ओहो सबसे भयानक क्वेश्चन पूछ लिया। चलो आ जाओ, जितनी लड़कियां एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और लड़के तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन गलत नहीं हो जाए। अगर लड़कों क्वेश्चन ही गलत हुआ बेटा तो मान जाऊंगी तुम मेहनती नहीं हो,
क्योंकि मैं जहां तक देखती हूँ मैक्सिमम बच्चे खुद से खाना बनाते हैं जो बाहर पढ़ने वाले होंगे। तो ये क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पूछ रहा है कौन कौन सी सब्जी होती है जिसमें बीज होता है। अरे यार ये तो नर्सरी क्लास का बच्चा ही बता देगा, क्योंकि वो रोज देखता है अपनी मम्मी को सब्जी काटते हुए, सुबह सुबह उसके लिए टिफिन प्रिपेयर करते हुए। चलो मारो ऑप्शन सही मारो, मैं 2 मिनट का तुम लोग को समय देती हूँ, मारो। सॉरी, चलो आया समझ में। करेले में होता है, करेले मैडम होता है, कुकुम्बर में होता है, चीकू में होता है, ओकरा कुछ और नहीं, ओकरा ये भिंडी है। क्या है? भिंडी। वैसे भिंडी को लेडी फिंगर कहा जाता है, लेकिन इसमें ओकरा कहा गया, हो सकता है उसका मन कहा होगा उसको कहने का ओकरा। ठीक है चलो ओकरा बोल दिया। भिंडी में भी होता है बेटा। ऑनियन में कौन सा होता है बिया, जरा हमें बताना तो तुम लोग। ऑनियन में तो नहीं होता है, चलो नहीं होता, काटो इसको, काटो पीटो, काटो काटो काटो, नहीं होता है। कुकुम्बर में होता है, चीकू में तो ओकरा होता है, ऑनियन अगेन ऑनियन नहीं बेटा। ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट किया जाता है। एक तुम्हें पता ये नहीं हो सकता, छोड़ो हटाओ, क्यों ऑप्शन टाइम वेस्ट करो। देखो इसमें पोटैटो, माय गॉड पोटैटो में आलू, पोटैटो में कहाँ बीज होता है यार, पोटैटो में कहाँ बीज होता है, इसको बताओ तो पहले। फिर देख रहा है पियर मतलब नाशपाती, नाशपाती में होता है। कभी नाशपाती खुद से काट के खाओ, हमेशा मम्मी काट के देती है तुम लोगों को, तो पता लगता नहीं है ना। बोलो डियर स्टूडेंट्स। देखो तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिए कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। अच्छा ये भी सवाल है कि भालू जैसा दिखता है भालू नहीं है, विचित्र सवाल है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोकर बिताता है। अच्छा कौन सा जानवर जो उल्टा लटकता है? कोई और नहीं, वो बैट चमगादड़ है। बाहर मत जाए तुम्हारे बाल उखाड़ लेके जाएगा। और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। अच्छा ये भी अच्छी बात है, जहाँ रहता है वहीं की पत्तियों को खाता है, बहुत अच्छी बात है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है। तथा अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है। अच्छा ये डेडलाइन है इसके लिए, माय गॉड बहुत अजीब बात है यार। ये सिर्फ 8 ही वृक्ष पे घूम पाएगा, वो कोई और नहीं है बेटा। वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? स्लॉट है ये। आजा भाई तू किधर है? स्लॉट है ये, आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये ऐसे ही है। ठीक है, और आप जाके डिस्कवरी करना, इन्वेंशन। अच्छा डिस्कवरी इन्वेंशन में क्या फर्क होता है? डिस्कवरी इन्वेंशन में क्या फर्क होता है माय डियर चाइल्ड, जरा बताना तो कमेंट में। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। ठीक है चलो बताना कमेंट में। अगेन क्वेश्चन नंबर 13, मैच द लोकेशन इन कॉलम फर्स्ट विद द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉलम ऑफ कॉमन हाउसेस फाउंड इन मोस्ट विलेजेस ऑफ दैट लोकेशन इन कॉलम सेकंड। चलो आ जाओ आ जाओ। ये बोल रहे हैं किसके साथ क्या मिलता है, किसके साथ क्या नहीं मिलता है। ठीक है तो आप देखो, हमें एक चीज पता है, असम है, लद्दाख है, मनाली है, राजस्थान है। लद्दाख एक कैसा है बेटा, यहाँ पे वो रहते हैं ना, आइस रहते हैं। ठीक है, ठंडक वाली जगह है, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है, ठंडक वाली जगह है, बहुत ठंडक लगती है वहाँ की, टेम्परेचर बहुत ही माइनस में चला जाता है। ठीक है ना, तो लद्दाख में जाहिर सी बात है वहाँ पे कौन से यहाँ पे ऑप्शन 1 क्या दे रहा है, लकड़ी के बने ढालू छतों वाले। लकड़ी के क्यों बनेंगे भाई? पत्थर के बने घर? नहीं बिल्कुल नहीं। बांस के खंभों के? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एलिवेटेड हाउस, बैम्बू पिलर? बिल्कुल। बर्फ के घर? तो भाई जब बर्फ के घर वो लद्दाख में ही हो सकता है, तो लद्दाख का कौन सा ऑप्शन दिया है? लद्दाख बी दिया है, तो बी का सीधे मारो, ठोको बी का फोर्थ। बी का फोर्थ भाई एक ही है, तो जब एक ही है मेरे प्रिय बच्चों तो आप तुरंत एलिमिनेशन लगाओ। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट है ना। वेट 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 वेट, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई माय डियर चाइल्ड, छोटी सी मिस्टेक हो गई। जो आपका लद्दाख है ना, लद्दाख में अक्सर कौन सा घर बना होता है बेटा? लद्दाख में एक मिनट, पत्थर के बने घर, पत्थर के बने घर, लकड़ी के फर्श और चपटी छतें। चपटी छतें, चपटी मतलब फ्लैट सरफेसेस। आपने कहा, आपने देखा था ना फ्लैट का, हमने अभी पढ़ा था ऊपर वाले क्वेश्चन में, आप जाकर देखना। फ्लैट मतलब कहाँ अक्सर होता है? ये होता है, कहीं और नहीं होता है, ये सिर्फ लद्दाख में होता है, फ्लैट सरफेसेस। ठीक है, तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। ठीक है ना, देखो फिर चला जाता है, तो ऑप्शन ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का सी करेक्ट हो गया। ठीक है, अरे थोड़ा बहुत आप लोग भी इन्वेंशन किया करो, डिस्कवरी किया करो बेटा। ठीक है ना, चलो आ जाओ। हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता। जाहिर सी बात, हमारी पृथ्वी कैसी है बेटा? कैसी है? ओवल शेप में है, यानी अंडे के आकार का है। ठीक है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता। आप जब देखते हो टीवी में अक्सर देखते होगे, यूनिवर्स देखते होगे, तो ये ब्लू कलर का दिखाई देता है, जो कि ब्लू प्लेनेट कहा भी जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जनरली ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, सब ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है। ये सब सापेक्ष है, यानी ये सब क्या है? ये सब क्या है? देयर इज एक्चुअली नो, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं, वो देश कौन सा है?
हिस्ट्री में मैप वगैरह ज्योग्राफी में देखा, वो कोई और नहीं है, वो अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना के कैपिटल बताना, ठीक है। अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों, कीटनाशियों का आधिक्य में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, उसका यह व्यवहार उसके खेतों को मृदा। देखो मेरे प्रिय बच्चों, मैं एक बात बता दूं, जिसके लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा प्रेम हो, मोह माया हो, उसको संभाल के रखना चाहिए, अन्यथा उसको कोई उड़ा ले जाएगा। मतलब समझ में आ रही है? जो चीज़ आपकी बहुत प्रिय है उसको संभाल के रखना सीखो, ठीक है। जिस चीज़ को आपको प्रिय नहीं है उसको यार उड़ा दो, उसको ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप खेती कर रहे हो, आप अगर किसान हो, किसान नहीं भी हो, अगर आप एग्रीकल्चरल लवर हो, यानी खेत में काम करना पड़े, जैसे मुझे, मतलब मैं किसान नहीं हूँ लेकिन फिर भी मुझे खेतों में बीज उगाने या फिर खेती करना मुझे अच्छा लगता है। मैं अक्सर प्लांटिंग अपनी छत पे मैं करती हूँ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, आप जब मिट्टी को सुंदर बनाना चाहते हो, ठीक है, जैसे कि आपका ये प्लांट है, अरे वाह, ये मेरी मैडम बनाती थी जब मैं क्लास 8 में 6 में थी, मेरी मैडम बनाती थी। देखो यहाँ ये फूल मैं उगा दूँ, हंसना मत कोई लोग भाई, मैं पहले बता चुकी मेरी ड्राइंग खराब है। सॉरी। तो ये प्लांट है बेटा, ये पॉट में अगर हम मिट्टी जो डाले हैं ना, अगर हमेशा हम एक ही तरह का रखेंगे ना, तो ये अक्सर ही खराब हो जाएगी, ठीक है। इसमें अगर हम एक ही तरह का ये बीज उगाएंगे तो ये मिट्टी खराब हो जाएगी। इसी मिट्टी में थोड़ा बहुत कोकोपीट, मतलब थोड़ा बहुत खाद वगैरह सब मिला के इसमें अलग अलग हम फूल जब उगाएंगे ना, तो हमारी मिट्टी भी अच्छी होगी, हमारा फूल भी क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक इसी तरीके से बेटा, जो हमारी खेत होती है ना, उसमें हम अलग अलग तरह का जब पौधे उगाएंगे ना, कभी धान, कभी गेहूँ, कभी गन्ने, कभी कुछ, हाँ, तो उस तरीके से हमारी मिट्टी की क्या होती है, फर्टिलिटी बनी रहती है, अन्यथा हमारी मिट्टी खराब हो जाएगी। तो हमेशा क्या लिखा रहा है, हमेशा अधिक उपज उगाने के लिए और खेती को बार बार धान की फसल उगाने के लिए। यहाँ देखो क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, बार बार धान की फसल, यानी एक ही चीज़ बार बार कर रहा है, तो जो कि गलत बात है। तो इसलिए क्या होगा, उगाने के लिए अनुपयुक्त होगा, मीन्स क्या होगा बेटा, अच्छा नहीं होगा, ठीक है। आप ये चीज़ जितने लोग भी एग्रीकल्चर से रिलेट रखते होंगे, ठीक है, जिनको नहीं जानकारी होगी आप उनको बता देना कि आपकी प्रीति मैडम ने पढ़ाया था कि हमें खेत को सुंदर और तंदुरुस्त और डेवलपमेंट बनाने के लिए हमें बदल बदल के पौधे उगाने चाहिए, ठीक है बेटा। आ जाओ इस क्वेश्चन पे आ जाओ। Which of the following groups correctly represent 4 of the 6 themes suggested in the EVS syllabus? यानी इन्वायरमेंटल सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या है बच्ची, जरा बताओ। ट्रैवल है, ट्रैवल से कोई मतलब नहीं, काटो इसको, ट्रैवल से मतलब नहीं है, काटो इसको। सेकंड क्या है, थिंग्स वी मेक एंड डू, फूड, शेल्टर एंड प्लांट्स, ठीक है, ये चलो कुछ ठीक लग रहा है, मैं मार्क कर देती हूँ। और देखो, और देखो कुछ, वर्क, फूड, ट्रैवल, हटाओ इसको, ये तो ट्रैवल बोलती, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब आपके पास बचा ऑप्शन, क्या क्या बचा, सी और ए में बचा है, सी और ए में बचा है। ए क्या दिख रहा है, प्लांट्स, एनिमल्स, फैमिली एंड फूड मटेरियल। फैमिली से क्या रिलेट भाई, फैमिली से क्या रिलेशन है बताओ ना, फैमिली से कोई रिलेशन ही नहीं है ना। तो ऑप्शन ए ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, क्या क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। अच्छा, ओके, सही से प्रस्तुत करता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी फैमिली, फ्रेंड्स, फूड, वाटर एंड ट्रैवल, ठीक है। अभी कैसे, देखो, परिवार और दोस्त, जो कि मित्र है, भोजन, पानी, यात्रा, ठीक है। जब हम ट्रैवलिंग जब करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे क्या होता है, वहाँ से पोल्यूशन निकलते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ये ट्रैवल वाला फेज, तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना, जब सरकार साइकिल चलवाएगी तो फिर हमारे इन्वायरमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारी ओजोन खराब नहीं होगी। अच्छा, ओजोन क्या होता है, मैडम आपको बताएंगे 6 to 8 वाले क्लास में ओजोन क्या होता है। वॉट आर गुड प्रैक्टिसेस फॉर मेकिंग स्टूडेंट्स पोर्टफोलियोज। अच्छा, पोर्टफोलियोज क्या होता है, अक्सर सेलिब्रिटी पोर्टफोलियो की बात करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, ठीक है ना, अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें कलेक्शन की जाती है उस प्रत्येक इंसान के रिगार्डिंग, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ गुड प्रैक्टिसेस फॉर स्टूडेंट्स की बात हो रही है, स्टूडेंट की अच्छी चीज़ें बात हो रही है। सिलेक्टिंग वर्क बी इंक्लूड इन पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रीजन। क्यों भाई, स्पेसिफिक रीजन क्यों होगा, हाँ, सिलेक्टिंग ऑल आइटम्स ऑफ स्टूडेंट्स वर्क, मतलब एक शिक्षार्थियों के काम की सभी वस्तुओं की चयन करना नहीं। ऐसे तो शिक्षार्थी बहुत कुछ करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, नानी क्या जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, तो हम सब कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ ही चीज़ को करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा, हमारा क्वेश्चन क्या यहाँ दिया है, व्हाट आर द गुड प्रैक्टिसेस फॉर मेकिंग स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो, ठीक है। तो सबसे अच्छा यहाँ देखो ऑप्शन क्या दे रहा है, पहला तो हो गया, पहला होगा, ठीक है, मेकिंग द स्टूडेंट्स सेलेक्ट देयर वर्क इंक्लूड इन देयर पोर्टफोलियो, ये भी होगा, ठीक है। और उसके बाद से
और क्या दिया, कलेक्टिंग डिफरेंट लेवल ऑफ स्टूडेंट्स वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन ए सी डी, ठीक है, क्या है ए सी डी, यानी बी ऑप्शन आपका नहीं होगा, सिर्फ ए सी डी होगा। भाई स्टूडेंट के सारे वर्क को आप नहीं पोर्टफोलियो में गिन सकते हो, कभी कभी शरारत भी करता है, कभी कुछ करता है, कभी यहाँ करता है वहाँ करता है, तो उस चीज़ को नहीं, उसकी अच्छी चीज़ों को ही करना है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर, ये मैंने मार्क कर दिया ना, ऑप्शन नंबर डी, आ जाओ। एनसीएफ 2025 के 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम के बारे में सही है? अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ईवीएस सिलेबस, ठीक है। तो ये देखो, ईवीएस सिलेबस इज एन इंटीग्रेशन ऑफ साइंस सोशल साइंस एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। अभी आप ऊपर देखो, यहाँ पे सिर्फ इन्वायरमेंटल एजुकेशन की बात किया है, यहाँ देखोगे सिर्फ साइंस की बात किया है, यहाँ सिर्फ इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड साइंस की बात किया है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चों आप देखो यहाँ पे तीनों की बात किया, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ प्रोसीड ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ईवीएस टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स टू कंडक्ट अ सर्वे ऑन डिफरेंट फ्यूल्स यूज्ड इन द नेबरहुड। अब अच्छा देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना ईवीएस में कि आपको यहाँ भेज दिया जाता है जाके सर्वे करके आओ ना, तो ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, सीधी सी बात है, रिकॉर्डिंग एंड लिसनिंग स्किल। आप वहाँ जाओगे, चीज़ों को देखोगे, रिकॉर्ड करोगे, सामने वाले की बात पूछोगे ना, सुनोगे ना कि भाई बताओ तुम्हारे यहाँ फ्यूल कितना है, तुम्हारे यहाँ फ्यूल कैसे यूज हो रहा है, तुम्हारे यहाँ फ्यूल कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, कितना बचा है, ठीक है। तो इस तरीके से सीधे ऐसे क्वेश्चन, जब भी सर्वे वाला क्वेश्चन है, सीधे रिकॉर्ड एंड लिसनिंग स्किल के टिक मारो, ठीक है। आ जाओ बेटा, देखो कुछ क्वेश्चन को आपको तुरंत ही देख के आंसर लाने हैं, तभी टाइम बचेगा, तभी आप दूसरों से स्मार्ट बनोगे, देन यू बिकम स्मार्टर देन अदर्स। अगेन, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कंटिन्यूअस असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है, यहाँ ऑप्शन दिया, बिल्कुल ऑप्शन दिया। अब देखो एसेंशियल एलिमेंट्स पूछ रहा है, ठीक है, क्या क्या निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व हैं। तो अब देखो, इट इज यूज टू पास जजमेंट ऑन द चाइल्ड, इट इज यूज टू पास जजमेंट, इसका उपयोग बच्चे के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जाता है। चलो अच्छा ठीक है, देखते हैं। इसे सीखने की स्थिति में निहित किया जाना चाहिए, इट इज मस्ट बी बिल्ड इन द लर्निंग सिचुएशन, ठीक है। इट प्रोवाइड स्कोप फॉर टीचर टू एडजस्ट देयर टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी, ठीक है, ये तो मुझे कुछ ठीक लग रहा है, सी पे कट मारो। इट प्रोवाइड स्कोप फॉर लर्नर टू मॉनिटर एंड improve their वर्क। इट प्रोवाइड्स नो स्कोप फॉर लर्नर, भाई नो स्कोप क्यों लर्नर होता है, ये तो गलत हो, ये तो ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं, ऑप्शन डी होगा ही नहीं, तो सबसे पहले एलिमिनेशन काटो, ऑप्शन डी, ये डी तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं होगा, डी हाँ है, डी ये नहीं होगा, ठीक है, डी हाँ है, डी ये भी नहीं होगा। अब बचा बी और सी, ठीक है, बी और सी बचा। अब देखो बी और सी में कौन सा हो, ए बी सी में कौन सा आपको लगता है? इट इज यूज टू पास जजमेंट ऑन द चाइल्ड, भाई जजमेंट चाइल्ड पे क्यों करना? इट प्रोवाइड्स टीचर्स फॉर स्कोप एडजस्टिंग लर्निंग मैटर, ये ठीक है, ये हो सकता है। और ये क्या दिखा है? इट इज यूज टू पास जजमेंट ऑन द चाइल्ड, इट इज मस्ट बी बिल्ड इन लर्निंग सिचुएशन, क्या होता है लर्निंग सिचुएशन, इसलिए बी और सी होगा ऑप्शन, ठीक है। भाई चाइल्ड को क्यों जजमेंट करना, अभी मैंने रिसेंटली मैंने बताया आपको, हमेशा आपको बच्चे को ही सही साबित करना है, सीटेट एग्जाम में, टेट एग्जाम, हमेशा आपको बच्चे को ही सही साबित करना है, ठीक है। कुणाल इनवाइटेड अस लोकेशन आर्टिसंस टू हिज स्कूल फॉर अ वर्कशॉप ऑन अ टाई एंड डाई ऑफ क्लोथ्स, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इनवाइटिंग अ लोकल आर्टिसंस आर ऑल ऑफ द एक्सेप्ट, ठीक है, हिंदी में सुन लो। कुणाल ने कपड़ों की बंदेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। चलो विद्यालय में से कोई कार्यक्रम है, उसने लोकल के ही एक आर्टिशियंस का मतलब जो कपड़े वगैरह की डिजाइनिंग अच्छी करते हैं उनको बुलाया, ठीक है। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त है, ठीक है। अभी बुलाया है, अभी एक बात बताओ, अगर आप किसी को मेले वेले में बुलाते हो चीफ गेस्ट बन के, तो क्या दिखाते हो कि भाई देखो हमारा मेला कैसा लगा, बहुत बढ़िया लगा, इतना इतना बजट पास हुआ है और बहुत सुंदर लगा। फॉर एग्जाम्पल एक कपड़े वाला है, उसको बुलाया गया है, तो अपने कपड़े की डिजाइन दिखाएगा, हाल चाल पूछेगा, रसगुल्ला मिठाई खिलाएगा उसको, हाँ ठीक है ना। तो क्या क्या लिखा है? लर्नर अप्रिशिएट द आर्टिसंस नॉलेज एंड स्किल, भाई बच्चे स्कूल में बुलाया तो बच्चे को दिखाने के लिए बुलाया है, ठीक है। वैसे हमारे भी स्कूल में ऐसा होता था, कभी कभी प्रिंसिपल सर ऐसे बुलाते थे तो हम लोग भी सोचते थे क्या कौन आया है, हाँ। लर्नर्स अप्रिशिएट द टेक्नोलॉजी यूज इन टाई डाई, बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे भाई, मेहनत लगी है और किस तरीके से बना है ये बिल्कुल सीखने की जरूरत है। हेल्पिंग लर्नर्स लर्न द लोकल लैंग्वेज, भाई साहब ये तो आर्टिशियंस है ना, ये तो कारीगर है, तो इसको ये कौन सा मदद करेगा लोकल लैंग्वेज समझाने, ये तो टीचर का काम है ना बच्चे, तो ये चीज नहीं होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। आ जाओ फटाफट, आ जाओ फटाफट। प्रोवाइडिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस ऑफ टाई एंड डाई, मतलब भाई तुमने कारीगर को बुलाया तो अपना एक्सपीरियंस भी तो अपने बच्चों के साथ शेयर करेगा, है ना। चलो आ जाओ फटाफट, जल्दी से आ जाओ।
कोई भागेगा नहीं, क्लास ज़्यादा लॉन्ग नहीं चलेगी, कोई भागेगा नहीं, ठीक है। महर के पास कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? भाई सीधी सी बात है, एक महर के पास कक्षा, हाँ महर नाम की कोई लड़की है, ठीक है, वो उसके पास ऐसी कोई दिक्कतें हैं जिसकी वजह से वो माइग्रेट करना पड़ा है, ठीक है ना। तो महर एज अ फ्यू स्टूडेंट्स इन हर क्लास हु हैव बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर नेटिव प्लेस ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, बिकॉज हो सकता है भूकंप या आंधी तूफान आया होगा, अक्सर फ्लड वगैरह आता है तो लोग तभी माइग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा? बी पेशेंट सो दैट यू एडजस्ट नेचुरली ओवर टाइम। एज एन ईवीएस टीचर हम क्या करेंगे? उन्हें समझाएंगे बी पेशेंट सो दैट दे एडजस्ट नेचुरली ओवर टाइम। मे ग्रुप ऑफ ओनली डिस्प्लेस्ड स्टूडेंट्स गिव देम ग्रुप वर्क। भाई ग्रुप वर्क क्यों देंगे उनको? इनकरेज देम टू एक्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट एज ए फैक्ट इमीडिएटली एंड मूव ऑन, ठीक है, नहीं ये नहीं करेंगे। हेल्प देम इंटरेक्ट विथ अदर स्टूडेंट टू शेयर देयर स्टोरीज टू। हम उन्हें हेल्प करेंगे ताकि दूसरे स्टूडेंट से डिस्कस करें अपनी स्टोरी, ताकि उन्हें भी क्या हो, उन्हें भी आसानी हो समझने में, उनकी हेल्प कर पाए, ठीक है। सेकंड क्या है? द रेशनल फॉर यूजिंग कम्युनिटी एज अ रिसोर्स इज दैट, ठीक है, हिंदी में समझो, समुदाय संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य है क्या? इट हेल्प्स टू एक्सेप्ट ऑल नॉलेज इन द कम्युनिटी एफर्टलेसली, ठीक है, ये समुदाय में सभी ज्ञान को अनायास स्वीकार करने में मदद करता है। क्यों भाई, क्यों अनायास? समाज में तो बहुत सारी चीजें घूम रही है, तो सबको हम लेके चलेंगे? नहीं ना, हाँ काम वाली चीजें तो लेके चलेंगे, ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। देखो बेटा मैं बता दूं, कुछ आपके स्ट्रीम वर्ड होते हैं जैसे कि ओनली करके जो होते हैं ये अक्सर गलत होते हैं। ऑलवेज करके होते हैं ये अक्सर क्या होते हैं माय चाइल्ड, ये गलत होते हैं, ठीक है। सही क्या होते हैं? जो ये सम करके होता है ये अक्सर सही होते हैं, जो सम करके होता है ये सही होते हैं, ठीक है। ये सारे कुछ वर्ड्स टैग वर्ड होते हैं जो कि आपको पकड़ने होते हैं एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। इट हैज टू पॉपुलराइज एंड स्प्रेड लोकल लैंग्वेज विदाउट क्वेश्चनिंग। अच्छा जी, द कम्युनिटी हैज अ स्टेक इन देयर चिल्ड्रन लर्निंग एंड नीड्स टू बी इन्वॉल्व। द कम्युनिटी विल गेट एंग्री इफ नॉट इन्वॉल्व। ये तो कोई बात ही नहीं हुई, मतलब हमारा मन नहीं करेगा तुम्हारे मेला में आने का तो क्या तुम गुस्सा जाओगे? ये कौन सी बात है भाई? हमारा फ्रीडम है, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमारा अधिकार, हम नहीं मेले में जाएंगे, बात खत्म। तुम्हारे ग्रुप में हम नहीं आएंगे, किटी पार्टी में। द कम्युनिटी हैज स्टेक इन द चिल्ड्रन एंड नीड्स टू बी इन्वॉल्व। बेटा ये हो सकता है कि समुदाय को अपने बच्चे के सीखने में हिस्सेदारी है और उन्हें शामिल होने की जरूरत है। हाँ ये हो सकता है, ना आप उनको मतलब ना आप उनको कमांड देंगे और ना आप उनको धमकाएंगे, ठीक है। और ये कह देंगे अरे तुम नहीं आओगे तुम गुस्सा हो जाए, अरे जाओ गुस्सा हो जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाओ गुस्सा शांत हो जाए तो मेरे मेले में आ जाना। चलो आ जाओ, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगेन क्वेश्चन नंबर 24। Arohi asked her learners to draw a map of their classroom. This activity will help in developing। अब भाई एक बात बताओ, मैप ड्रॉ करेगी क्लासरूम का तो उससे क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग द रिलेटिव एंड पोजीशन ही तो होगा मेरे प्रिय बच्चों। वो डायरेक्शन देखेगी कहाँ क्लासरूम का दरवाजा कहाँ क्या है कैसे है, तो उस हिसाब से मैप ड्रॉ करेगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप तुरंत टैकल किया करो, दिमाग में है। इसी को एनालिटिकल थिंकिंग कहते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग इसी को कहते हैं। बेटा को एक चीज और है, कभी भी एग्जाम में अगर कन्वर्जेंट थिंकिंग आए ना, कन्वर्जेंट करके ना, तुरंत उसको काटो, तुरंत गोली मारो उसको, ठीक है। क्या मारो उसको? गोली मारो। सही किसको करना है? डाइवर्जेंट। देखो ये डाइवर्जेंट अगर आए, डाइवर्जेंट थिंकिंग आए, तुरंत उसको मारो, वेरी गुड दे दो उसको, ठीक है। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर कैरिकुलम एक्टिविटी। यहाँ देखो ये अक्सर आप चीज़ों को ध्यान देना जब भी क्वेश्चन सीटेड। देखो लास्ट अभी 7 फरवरी को, ठीक है, 7 फैब को आपका एक आया था क्वेश्चन सीडीपी का जो था, सीटेट का, नोट करके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा था नोट करके, ठीक है। तो जब यहाँ नोट आए तो आप तुरंत मार्क कर दीजिए, ठीक है। ये पूछिए तो अपने आप आपको ध्यान देगा नोट कह रहा, तो नोट क्या होगा? तुरंत पढ़ के यहाँ देखो नोट किसमें दिया है, कनेक्टिंग स्कूल नॉलेज टू दी आउटसाइड वर्ल्ड। ये तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कह दी कि भाई अपने स्कूल की नॉलेज बाहर से भी कनेक्ट करो। हाँ यानी तुम रिश्तेदारी अपने घर से भी निभाओ, बाहर से भी निभाओ, बहुत अच्छी बात है। हाँ तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा बढ़िया बनेगा, यू बिकम अ सोशल, सामाजिक बनोगे। इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट अवे फ्रॉम रूट मेथड। बिल्कुल आप ध्यान रखोगे, रट्टा वाली चीज़ें नहीं करोगे, समझने वाली चीज़ें करोगे। मेकिंग एग्जामिनेशन ईजियर। क्यों भाई? एग्जामिनेशन ईजियर करने का क्या सेंस है? आप पढ़ोगे तो ईजी अपने आप लगेगा, नहीं पढ़ोगे तो अपने आप टफ लगेगा। रीचिंग द कैरिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, ठीक है। कभी कभी नॉलेज हमारी इतनी अच्छी कभी कभी नॉलेज हमारी इतनी अच्छी आ जाती है तो फिर उसके बाद से हमें लगता है कि क्या लगता है,
लगता कुछ नहीं है, लगता ये है कि अरे वाह हम तो किताबी कीड़ा नहीं है, हम तो वो रट्टू तोता नहीं है, ठीक है ना। एक होता है लोग कहते हैं अरे ये तो रट्टू तोता है यार, ये तो किताबी कीड़ा है, जस्ट ओनली ही जस्ट स्टडी एवरीथिंग रिटन हैज बीन बुक, ही रोट एवरीथिंग, आपको याद है सब कुछ, खाली रटता है। लेकिन नहीं, आपको किताबी कीड़ा नहीं बनना है, आपको अपने ब्रेन से करना है। तो हमें मेकिंग एग्जामिनेशन ईजियर, इससे कोई मतलब नहीं, इसे काटो हमारा गोली और नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करो। While assessing learners in EVS, one must avoid, ये देखो ये भी नेगेटिव वर्ड है बेटा, देखो देखो, नाम बदल के काम अलग नहीं होगा, नाम बदल के भी काम वही होगा, ठीक है। उसमें नॉट पूछा था, इसमें मस्ट अवॉइड पूछा, यानी जो नहीं करना है तो नहीं करना। देखते हैं नहीं में क्या है इनका, नहीं में क्या लिखा है, यूजिंग टेक्निकल लैंग्वेज वाइल एसेसिंग, क्यों भाई, यूजिंग वैरायटी ऑफ वेज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल। इमीडिएट रिकॉर्डिंग ऑफ एन इवेंट फॉर अ मोर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। यूजिंग अ ग्रुप डिस्कशन, बिल्कुल ठीक है। यूजिंग टेक्निकल लैंग्वेज नहीं करना, टेक्निकल लैंग्वेज नहीं करना, हमको अपनी लैंग्वेज करना, हमको मैडम ने जो पढ़ाए हैं हमको वही लैंग्वेज यूज करना, टेक्निकल से नहीं मतलब है। अगेन श्यापा है पेंट, ठीक है ये बच्चों। तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। अगेन आ जाओ आप क्वेश्चन मतलब 27 पे आ जाओ। मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ। देयर इज अ स्टोरी इन क्लास 5 अबाउट रोनाल्ड रॉस हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज। अच्छा बहुत अच्छी बात है, क्लास 5th में ही नोबेल प्राइज इन्होंने रिसीव कर लिया। अच्छा नोबेल प्राइज कितने एरिया में दिया जाता है? 6 एरिया में दिया जाता है नोबेल प्राइज, लिटरेचर, इंग्लिश, मैथ और फिर उसके बाद से मेडिसिन के फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। ऐसे आप मेरे को बताना कमेंट करके, ठीक है ना। 1902 में फॉर डिस्कवरिंग दैट मॉस्किटोज ट्रांसमिट मलेरिया व्हाइल वर्किंग इन अ हॉस्पिटल इन सिकंदराबाद। अच्छा कोई है क्या इधर सिकंदराबाद का? तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूडिंग रोनाल्ड रॉस स्टोरी इन ईवीएस वुड बी, क्या होगा क्या होगा क्या होगा? Encourage learners to collect more exciting stories about various discoveries, to appreciate the history of science, बिल्कुल। तो आपका सी और डी तो बिल्कुल है, सी और डी इसमें है। और क्या दे रहा है? To inspire learners to write stories, to help learners understand about scientific process, ठीक है। अभी अब देखो यहाँ पे मैं हिंदी में आपको बता दे रही हूँ। लिखा है रोनाल्ड रॉस के बारे में कक्षा 5 में कहानी है। अच्छा रोनाल्ड रॉस के बारे में कक्षा 5 में ये कहानी है, चलो। जिसको 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, जब उसने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए ये खोजा कि मलेरिया मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। अच्छा भाई चलो अच्छी बात है, इसको इनको ये पता तो लग गया कि मच्छर ही मलेरिया फैलाते हैं, ना कि कोई और जानवर। उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छरों का पीछा करते हुए समय बिताया। अरे वाह, मच्छरों का पीछा भी करते हैं इंसान, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उसे काटा और उसका सूक्ष्मदर्शी नीचे अवलोकन किया। रोनाल्ड रॉस की कहानी को ईवीएस में शामिल करने का उद्देश्य क्या है? टू हेल्प लर्नर अंडरस्टैंड अबाउट साइंटिफिक प्रोसेस, बिल्कुल है बेटा, ठीक है बिल्कुल है, ऑप्शन इज करेक्ट। टू इंस्पायर लर्नर्स टू राइट स्टोरीज, अच्छा ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको बी को देखते हैं। टू इनकरेज लर्नर टू कलेक्ट मोर एक्साइटिंग स्टोरीज अबाउट वेरियस डिस्कवरी, हाँ ये हो सकता है, इसको देख के आप और भी ऐसी स्टोरी डिस्कवर करिए, ठीक है। टू अप्रिशिएट द हिस्ट्री ऑफ साइंस, विज्ञान के इतिहास की सराहना करना। अच्छा सराहना करना, क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? विच ऑप्शन इज करेक्ट माय डियर चाइल्ड? ऑप्शन ए इज करेक्ट, टू हेल्प लर्नर अंडरस्टैंड अबाउट साइंटिफिक प्रोसेस, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। टू इंस्पायर लर्नर टू राइट स्टोरीज, हाँ स्टोरीज भी लिख सकते हैं। टू इनकरेज लर्न टू कलेक्ट मोर एक्साइटिंग स्टोरीज, तो देखो स्टोरीज लिखना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी मेरे को नहीं लग रहा है। ऑप्शन सी कहाँ गया? ऑप्शन सी जो है मोर एक्साइटिंग स्टोरीज, ये हो सकता है। टू अप्रिशिएट द हिस्ट्री ऑफ साइंस, यानी ए सी डी कहाँ है बेटा? यहाँ ए सी डी यहाँ पे, क्योंकि आप स्टोरीज क्या लिखोगे यार, ए सी डी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नाउ अगेन 28 आ जाओ। भूषण wanted to integrate the theme travel in his class second language class, which resource would you suggest as the most suitable for the transaction in the classroom? भूषण अपनी कक्षा सेकंड की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा के एकीकृत करना चाहता है। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए क्या हो, उपयुक्त हो? आ जाओ देखा जाए क्या उपयुक्त है। ये होगा मॉडल्स ऑन मीन्स ऑफ ट्रांस, पहले तो ऑडियो विजुअल क्लिप्स, ये कोई मतलब नहीं है। पोएम ऑन ट्रैवल, ये कोई मतलब नहीं। मॉडल्स ऑन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, भाई यात्रा पे कोई चीज कर रहा है तो जाहिर सी बात है। चिल्ड्रंस ओन्स एक्सपीरियंसेस ऑफ ट्रैवल, ठीक है, चिल्ड्रन ओन्स एक्सपीरियंसेस ऑफ ट्रैवल मैंने अभी बताया। सॉरी अगेन बेटा, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, उसके लिए आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, ओके। आ जाओ इधर। तो देखो इसमें क्या था कि आपको ट्रैवल के बारे में ही बताना है, ठीक है। क्या था? भूषण वांटेड टू इंटीग्रेट द थीम ट्रैवल इन हिज क्लास सेकंड लैंग्वेज, विच रिसोर्स वुड यू सजेस्ट एज द मोस्ट सुटेबल फॉर द ट्रांजेक्शन इन द क्लासरूम। तो जाहिर सी बात अगर ऐसा कुछ वो बता रहा है तो चिल्ड्रन ओन
एक्सपीरियंसेस ऑफ द ट्रैवल, ये सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आप देखो ना यहाँ पे मॉडल्स ऑन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ये हो सकता था, लेकिन आप नीचे जब आओगे ना, आप यहाँ ये देखो ना, चिल्ड्रन ओन्स एक्सपीरियंसेस ऑफ ट्रैवल, ये सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। इन ईवीएस क्लास अ स्टूडेंट शेयर हर ऑब्जर्वेशन अबाउट अ बेगर बॉय। बेगर मतलब क्या होता है, जो भिखारी लड़के होते हैं, मतलब भिखारी ने जो भीख मांगते हैं। ठीक है, और नेबरहुड में उसने देखा एंड वॉन्ट्स टू नो वाई हिज पेरेंट्स डू नॉट सेंड हिम टू स्कूल। वो बच्चा जानना चाह रहा है कि वो जो भीख मांग रहा है उसके स्कूल वाले पेरेंट्स उसको स्कूल क्यों नहीं भेज रहे उसके पेरेंट्स। ठीक है, उसके पेरेंट्स स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हैं, वो जानना चाह रहा है। और एज अ टीचर आप उसको क्या रेस्पॉन्ड करोगे। ठीक है, यू विल लिसन टू हर बट स्टिक टू योर, ये क्या घटिया बात इसने बोल दी। यू विल एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ बेगर्स अक्रॉस इंडिया। भाई अक्रॉस इंडिया में बात कह के क्या करो, अभी तो आप छोटे बच्चे हो, उतना तो आप कहीं नहीं पाओगे। ठीक है, यू विल डिस्कस द टॉपिक सेपरेटली विद लर्नर। क्यों भाई, गरीबी वाली बात है तो सेपरेटली कहने की क्या जरूरत है। ऐसा थोड़ी ना कि उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बतियाना है कि चलो तुमसे सेपरेटली हम बात करें, बिल्कुल नहीं। ठीक है, यू विल अप्रिशिएट हर ऑब्जर्वेशन। देखो देखो देखो, ये बड़ा अच्छी बात इसने कही कि चलो उस लड़के को, उसने ये सोचा तो ये लड़का स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, क्यों भीख मांग रहा है, इसने ये बड़ी अच्छी बात कही, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अब देखो मेरे प्रिय बच्चे, लास्ट क्वेश्चन इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, गेम्स एंड पजल्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ ईवीएस। ठीक है, क्यों है। दे प्रोवाइड ब्रेक फ्रॉम द मोनोटोनी ऑफ द क्लास, हाँ ये हो सकता है। दे प्रोवाइड लर्नर्स टाइम टू हैव फन, ये भी हो सकता है। दे अलाउ लर्नर टू डिस्कवर पैटर्न्स ऑन देयर ओन, देखो देखो। फिर बोला दे आर इजी टू ट्रांजैक्ट इन द क्लासरूम। ठीक है, लेकिन सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है, दे अलाउ लर्नर्स, सबसे बढ़िया क्या ऑप्शन है बेटा, दे अलाउ लर्नर टू डिस्कवर पैटर्न ऑन देयर ओन, मतलब खुद से। तो मेरे प्रिय बच्चों ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आप देखो, अब आप देखो देखो देखो, आप देखो यहाँ पे आंसर है। ठीक है, ये आपको आंसर दे दिया गया इस पीडीएफ में ताकि आप मिला लो, और आप कमेंट में ये चीज़ ज़रूर बताओ मेरे प्रिय बच्चों। ठीक है, क्या बताना है कमेंट में कि आपको ये मैडम की क्लास कैसी लगी, और दूसरी बात आपका कितना स्कोर रहा। ठीक है, मैं जानना चाहती हूँ आपका कितना स्कोर रहा है। देखो 30 आउट ऑफ में कितना स्कोर रहा है आपका। देखो अगर आप 25 प्लस कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा है, ये गुड है। ठीक है, लेकिन अगर आप 22 प्लस कर रहे हो तो आपको मेहनत करने की जरूरत, क्योंकि ये सब इजी क्वेश्चंस हैं। तो यू वर्क हार्ड, इस पे हमें क्या की जरूरत करने की ज़रूरत है, वर्क हार्ड करने की ज़रूरत है। तो ये बच्चों वर्क हार्ड। अच्छा, जो क्वेश्चन मैंने कराया आप, सिंपल सी बात है, सिर्फ इसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है, और थोड़ा बहुत अगर आपको जीके जीएस स्ट्रांग है तो वेल गुड। ठीक है, उसके बाद से अच्छी हो जाएगी। तो आपको ओवरऑल आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, टारगेट रखिए बेटा, सीडीपी का टारगेट जो रखिए आप 28 में से 30 अगर आप ला दे रहे हो तो भाई साहब आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, एग्ज़ाम निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, 28 में 30 नंबर बहुत अच्छा होता है। तो चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक ले, तब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, प्रीति मैम के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो यार, क्लास को शेयर करो फटाफट आप किसी ज़रूरतमंद वाले को। और हाँ, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर करो यार, और फिर उसके बाद से खुश रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, मस्त मौज में रहो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, लो मैंने थैंक यू भी लिख दिया। अब जल्दी से फटाफट क्या करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू। ओके, subscribe now. Okay, so bye bye and take care and well study। देखो मेरे ये क्या, ओके बाय बाय।